नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीरे से क्रूज पर। कल हमने हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बारे में जाना था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में? व्यंजनों के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्यंजन क्या है? क्या व्यंजन क्या है? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। क्या? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। क्या दोस्तों? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण को डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार लिखेंगे। किसके अनुसार? डॉक्टर हरदेव बाहरी। किसके अनुसार? डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी इन्हीं के द्वारा हम व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया उस पर दृष्टि डालेंगे। तो देखते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण का पहला बिंदु क्या आता है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। फिर दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। फिर तीसरा ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। फिर आगे बढ़ेंगे नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। फिर से आगे बढ़ेंगे उत्तचित व्यंजन। क्या? उत्तचित व्यंजन। फिर से आगे बढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। क्या? अनुस्वार और अनुनासिक। कौन कौन से दोस्तों? व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम किसके आधार पर? डॉक्टर हरदेव बाहरी के आधार पर। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा नासिक्य व्यंजन, छठवां उत्तचित व्यंजन और सातवां अनुस्वार और अनुनासिक। एक व्यंजन और है जिसको हरदेव बाहरी ने द्वित व्यंजन के रूप में रखा है। क्या? द्वित व्यंजन। कौन सा? द्वित व्यंजन। इस प्रकार डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा 8 भागों में व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। तो सबसे पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में देखते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब होता है छूना। नाम से ही स्पष्ट है, स्पर्श मतलब छूना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में
होता है। क्या? मुंह के किसी न किसी भाग में किसी न किसी रूप से स्पर्श के द्वारा जो उच्चारण करते हैं हम, वे स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आता है। क्या? वे व्यंजन जो मुंह में किसी न किसी रूप से स्पर्श होते हैं, वे व्यंजन जो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या? वे व्यंजन जो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को ही हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। यदि हमसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो हम बता सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। अब इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पर्श व्यंजनों को 5 अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या? स्पर्श व्यंजनों के 5 अलग-अलग वर्गों में विभाजित होने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो मैंने पहले ही बताया है कि 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। सबसे पहले है का वर्ग। क्या? का वर्ग। फिर चा वर्ग, चावल। फिर टावर। क्या? टावर। फिर टावर और अंतिम पावर। हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो स्पर्श व्यंजन है 25, जिनका वर्गों में विभाजन किया गया है 5-5 वर्गों में। तो क्या है? पहला वर्ग है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और अंतिम 5वां है पा वर्ग। अब हम देखते हैं कि इन वर्गों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ध्यान दीजिएगा। का, खा, गा, घा और इंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और अंतिम ना। और पा वर्ग में आएगा पा, फा, बा, भा और अंतिम मा। इस प्रकार हमने वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग को देखा और प्रत्येक वर्ग में किन किन वर्णों को रखा गया है उन वर्णों के बारे में जाने। इनकी संख्या कितनी बताई गई दोस्तों? का वर्ग में 25 वर्ण, चा वर्ग में भी का वर्ग में 5 वर्ण, चा वर्ग में भी 5 वर्ण, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 25। कितने? 25। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 25। अब बात करते हैं ये जो का वर्ग है, चा वर्ग है, टा, ता और पा वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सबसे पहले देखेंगे का वर्ग का। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठस्थ कहलाएगा। क्या? कंठस्थ। कंठस्थ व्यंजन। क्या? कंठस्थ व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें अपने गले पर जोर देना पड़ता है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कंठस्थ व्यंजन, जो का वर्ग के हैं। आप स्वयं उच्चारण करके देखिए। का, खा, गा, घा,
इंगा, इनके उच्चारण में हमें अपने कंठ पर जोर देना पड़ रहा है, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अपने कंठ पर जोर दिया जाए कंठस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है चा वर्ग की। चा, छा, जा, झा, या, ये कौन से व्यंजन हैं? इनका उच्चारण मुंह के किस भाग से किया जाता है? तो तालव्य व्यंजन। क्या? तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन देखेंगे। च, छ, ज, झ अपने जिह्वा द्वारा तालु से स्पर्श होकर जो वर्ण निकलता है वो क्या कहलाता है? तालव्य व्यंजन। मतलब अपने जिह्वा को जब तालु से स्पर्श किया जाता है तो च, छ, ज, झ, या जैसे वर्ण निकलते हैं, इसलिए इन्हें कौन से व्यंजन कहा जाता है? तालव्य व्यंजन। अब बात करेंगे टा वर्ग की। क्या? टा वर्ग की। मूर्धना व्यंजन। मूर्धना व्यंजन। अब देखते हैं कि टा, ठा, डा, ढा, अड़ा को मूर्धना व्यंजन क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो मूर्धना का अर्थ होता है मस्तिष्क। क्या? मूर्धना का अर्थ होता है मस्तिष्क, और जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क पर जोर देते हैं। इन वर्णों के उच्चारण पे हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है, इसलिए इसे मूर्धना व्यंजन कहते हैं। आप स्वयं उच्चारण करके देखिए। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हम अपने मस्तिष्क पर जोर देते हैं। अब बात आती है ता वर्ग की। ता वर्ग में क्या है? ता, था, दा, धा, ना। तो ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे? ये कहलाएंगे दंत व्यंजन। क्या? दंत व्यंजन। दंत व्यंजन अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा अपने दांतों को छूती है। क्या? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, तो ऐसे व्यंजन को दंत व्यंजन कहते हैं। उच्चारण करके देखिए। ता, था, दा, धा, ना। कहीं ना कहीं ये ता, था, दा, धा बोलने में हमारी जो जिह्वा है हमारे दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहा जाता है। अब बात आती है पा वर्ग की। क्या आता है पा वर्ग में? पा, फा, बा, भा, मा। ये जो पा वर्ग है इसका उच्चारण दोनों ओठों की मेल से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्या? ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ मतलब होता है अधर, अधर अर्थात ओठ। तो ऐसे व्यंजन जो दोनों ओठों की स्पर्श से जिनका उच्चारण किया जाता है वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ओष्ठ व्यंजन। उच्चारण करिएगा। पा, फा, बा, भा, मा। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ओठ आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन व्यंजनों को ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के व्यंजनों को समझने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने परिवार जीलीएस अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।